हे फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का। आप सब अच्छे होंगे। और आज मौसम पानी वाला है। कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं कि इंसान का ना मूड चेंज होता है, कभी कोई प्रॉब्लम में, कोई किसी चीज़ में। पर मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें शेयर करूँ ताकि स्टूडेंट्स को, जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनको पता चले क्या रियलिटी होती है क्या नहीं होती है। और आज डे 9 है हमारे जॉब का। और तो डे 9 है हमारी आज जॉब का। उसके बाद अभी ना मेरे को मैम ने क्रेडेंशियल दिए हैं लिंक्डइन की, वहाँ पे बूस्टिंग वगैरह करनी है, पोस्टिंग करनी है। फिर उसके बाद मुझे बूस्ट करना है इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल तो मिल गए हैं, पर बूस्टिंग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग में ना मैंने लिंक्डइन चैटजीपीटी वगैरह पे यूज़ देखा तो उसमें बताया कि आप लिंक्डइन में भी ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आपको उसका क्रेडेंशियल दे दे। तो ये चीज़ है। आप जी मेरे को थोड़ा पोस्टिंग वगैरह करना है तो कर रहे हैं, पोस्टिंग एक जगह कर दी है। बाकी हमारी कंपनी में एक हायरिंग निकली थी कंटेंट राइटिंग की। अगर जिसको ज़रूरत हो तो वो कमेंट में बता सकता है। कंटेंट राइटिंग, ओनली कंटेंट राइटिंग। और लड़की होगी तो बेटर रहेगा क्योंकि उसके चांस ज़्यादा हैं जॉब लगने के। मैम उसको हायर कर लेंगी जल्दी, एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत। और मौसम ख़राब है, देखते हैं बाहर क्या मौसम चल रहा है। और अभी अगर लिंक्डइन का वो हो जाता है क्रेडेंशियल वाला तो वो दिखाऊंगा कैसे होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे कंपनियां हैं बहुत सारी रियल एस्टेट की। बाकी तो लिंक्डइन पे क्रेडेंशियल मतलब पेज का जो होता है वो दे दिया जाता है, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल अटैच कर दिया जाता है, ये होता है। और क्या बोलते हैं, ये देखो पेज के अंदर जब हमने उस पेज को सर्च करा तो आ गया है। स्टार्टिंग में लिंक्डइन पे हम सर्च पे जाए तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे जो सा भी पेज हो तो वहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट पोस्ट वगैरह का आ जाता है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ ना कल इंटरव्यू में आए थे लोग। तो एक बंदा आया था कंटेंट राइटिंग के लिए, मैंने बोला था हायरिंग है, पर वो आउटसोर्स से आया था लिंक्डइन वगैरह से। तो हम वो इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब इंटरव्यू हमारी मैम ने कल लिया होगा कल। तो आज उसका रिव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम उसका नाम वगैरह कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इंटरव्यू में क्या क्या वो करा था, क्वालिफिकेशन वगैरह थी, हमें कुछ डिटेल में भी नहीं बताना। वो भी ऊपर बताएंगे क्या क्या चीज़ें थी कंटेंट राइटिंग में, किस वजह से हमने उसको, हमारी टीम उसको हायर नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें भी हम बता सकते हैं आपको। तो इसकी क्वालिफिकेशन में बात करते हैं। पहले इसकी गलती ये थी, इसका रिज्यूम 3 पेज का, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। आपका रिज्यूम कभी भी, आप जब भी इंटरव्यू में जाइए आपका रिज्यूम होना चाहिए 1 पेज का। पहले इनकी क्वालिफिकेशन है, इनका रिज्यूम आपको दिख रहा होगा, इसमें लेफ्ट में गैप है, राइट में गैप है। अगर ये चाहते हैं तो एक ही पेज में का रिज्यूम बन जाता है, लेकिन मैंने 3 पेज में बनाया है। तो ये ना आज के टाइम पे जो जॉइनिंग ट्रेनिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब के लिए ना वो दिखाना चाहते हैं कि हमने इतना सारा काम करा, वो इतनी सारी चीज़ों को पेज में मेंशन भी करना चाहते हैं 3 या 4 पेज में। इससे अच्छा है कि आपने अगर पहली बार, दूसरी बार, सेकंड टाइम जॉब कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप एक ही पेज में सारी डिटेल शॉर्ट टाइम में, टर्म में लिख दो एक तरीके से। और दूसरी बात इनकी ये भी है कि जब इन्होंने लिखा हुआ है VNC कर रखा है इन्होंने, तो ये कंटेंट राइटर है। लेकिन जब इनसे कल पूछा गया था, हम भी इंटरव्यू में थे इनके साथ, बैठे थे बगल में, तो इनसे पूछा गया कि आप कंटेंट राइटर, हाँ सही से पेज हाँ आप बताओ। तो इनसे पूछा गया आप कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, तुमने कहाँ कर लेंगे, तो वो इसमें लिखा हुआ है इन्हें इंटर्नशिप की है स्पोर्ट में कंटेंट राइटिंग की थी इन्होंने, दैनिक जागरण में। तो इनसे कहा कि आपने दैनिक जागरण में स्पोर्ट कैटेगरी में अपना कंटेंट राइट किया है, अगर आपको कंटेंट रियल इस्टेट में करना हो तो आप कर लेंगे, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कंटेंट राइट करा हुआ है किसी भी टॉपिक पे, तो आप किसी भी टॉपिक पे राइट, अगर आपने कंटेंट पहले से ही कहीं पे, अगर आपने कंटेंट पहले से ही राइट कर रखा है किसी भी कैटेगरी में, तो आप इजीली किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। इन्हें जैसे मना कर दिया कि रियल इस्टेट में नहीं कर पाएंगे कंटेंट राइटिंग, मतलब कर लेंगे, बस थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो इनकी पहली गलती। दूसरी गलती ये थी कि इनने सीधे बोल दिया कि हम करने में दिक्कत आएगी। जब भी आप इंटरव्यू में जाइएगा, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे पूछा जाए कि आप ये कर लेंगे, तो आपको बोलना है हाँ कर लेंगे, बस थोड़ा गाइडेंस ही नहीं होगा। और इन्हें डायरेक्ट बोल दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मना नहीं करना होता है कि आपको, मेरे को ये चीज़ नहीं आती। अगर बेसिक भी आता है ना तो आप बोल दो आता है, मैं कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। और दूसरा ये है, इन्होंने फालतू की चीज़ें डाल रखी है, जैसे SEO डाल रखा है और वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वेबसाइट की होगा SEO की, तभी इन्हें डाल रखा है रिज्यूम में। और इनकी दूसरी गलती ये थी। और तीसरी ये भी है कि इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में डाल रखा है 10th और 12th डाली।
और आपको डालना है क्वालिफिकेशन पे स्कूलिंग की, तो 12th तक मैक्सिमम सही रहता है, और बाकी आप लोग कॉलेज डाल सकते हैं। और जिसने इंटर्नशिप अगर की है वो सिर्फ 1 मंथ की थी और एक्सपीरियंस लिख रखा है, नो एक्सपीरियंस। आप ये कर सकते थे कि आपने जो इंटर्नशिप की है उसी को आप एक्सपीरियंस के तौर पर शो कर सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया नो एक्सपीरियंस, तो ये भी इनकी गलती थी। बाकी का रिज्यूम सही था, और उन्हें तभी बोलते जब भी आपको इंटरव्यू देने चाहिए तो आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लें इंटरव्यू के बारे में कि आप कैसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और कैसे आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है इंटरव्यू के सामने। तो ये कुछ गलती थी, तो आप भी गलती सुधार सकते हैं और इंटरव्यू आप दे सकते होता है कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो इंटरव्यू में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पर चीज़ें जितनी शॉर्ट टर्म में रखोगे उतना बेस्ट है। लोगों को आगे टाइम पे काम चाहिए, आपका पूरा बायोडाटा उनको जानने से कोई लेना देना नहीं। जब उनको जॉब से निकालना होगा, रखना होगा तो रख लेंगे, पर हमेशा यही बोलो कि सर मैं काम कर लूँगा, मेरे को नहीं आता है पर मैं सीख के कर लूँगा, उसी टाइम पे कर लूँगा, पर मैं कर लूँगा। ये मत बोलो कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं भी आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, और आप हमेशा स्किल्स पे फोकस करो कि आप जितना सीख जाओ उतना बेस्ट रहेगा। सारी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें ही आनी चाहिए। आप कंटेंट राइटिंग में हायरिंग हुई है तो उन्होंने कंटेंट राइटिंग को बोला कि मैं इस वाली रियल इस्टेट में मैंने नहीं करी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसे मतलब मेरे को तो ये सारी चीज़ें नहीं बोली कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सीख जो भी उन्होंने बोला था। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि कंटेंट राइटिंग और रियल एस्टेट में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो मैं बहुत टाइम तो ऐसे नहीं बोलते हैं, दिक्कतें तो कुछ नहीं आती। आगे आप AI वगैरह सारी चीज़ें ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर आपने अंदर अपने मन में डाउट नहीं रखना है, बस यही है। बाकी काफ़ी का लास्ट में देखा, लास्ट में 3rd पेज है, पूरा ब्लैंक है, बस टॉप पे पोर्टफोलियो पूरा तो ये क्या था? तो ये आप 2 पेज भी कर सकते हो इसमें अपना। चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल तरीके से कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। जब आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिजिकल इंटरव्यू था, लेकिन जब आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 3 पेज का अगर आपका रिज्यूम रहेगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कंटेंट राइटिंग की हायरिंग अभी भी चल रही है, अभी भी एक पोजीशन खाली है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपने इसी को अपना डिटेल देना, इंटरव्यू के बारे में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ आना है। तो हमारी वीडियो में आपको ऐसी जॉब की टिप्स मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, हम कैसे वर्क कर रहे हैं, आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये पूरी जॉब जर्नी 100 डेज की आप देख लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रियल लाइफ, जॉब लाइफ, स्टूडेंट्स जो नए होते हैं जॉब करते क्या क्या चीज़ें फेसेस करनी होती है, सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस यही है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना बहुत ज़रूरी है, तो खाना खा लेते हैं, फिर काम करेंगे। और फिर सारी चीज़ें होती हैं। आज हमारी मैम नहीं आई हैं, और क्या बोलते हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बाहर ज़्यादातर आउटसोर्स जाना होता है, प्रोजेक्ट पे जाना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड बहुत काम करा आज, इतना काम कुछ कहने को नहीं। और अभी कुछ एपी एड्स वगैरह रन करके, सारी जगह पोस्टिंग करके यही चल रहा है। तो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो काम चल रहा है, टॉपिक डिस्कस चल रहे हैं वेबसाइट में, वेबसाइट वगैरह बन रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं घर, हमारी हो गई छुट्टी, और बस यही है, घर पे जा रहे हैं। भाई सामने यहाँ पे पार्किंग बहुत वैसी है, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, कब चालू होगी? कहना चाहोगे आप पार्किंग के बारे में? ये रेड लाइट जो लगी हुई है इसके लिए। दिल्ली का है, यहाँ पहली बार नहीं, दिल्ली का है। दिल्ली में रहना बहुत हेक्टिक वाली चीज़ है। 20 मिनट का रास्ता और लग जाता है 1 घंटा। नोएडा में रहते थे तो कोई ट्रैफिक नहीं, पर दिल्ली में बहुत रूल फॉलो करने होते हैं। हे फ्रेंड, तो आज की कहानी बताते हैं कि मेरा ना, मैं क्लास लेने जैसे ही घर पे आया, जैसे मैंने क्लास लेना स्टार्ट करा, वैसे ही मेरे लैपटॉप का माइक कनेक्टर जो था वो मैंने स्पीकर कर दिया, और मेरे को माइक जो कनेक्ट करा, और वो मेरा माइक ना उसमें जूम में क्या बोलते गूगल मीट में अटैच ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे दिखा रहा है कि योर माइक्रोफोन इज नॉट कनेक्टेड, ये सब। तो मैं रात के 10 बजे से अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो यही सेटिंग ठीक किए जा रहा हूँ। यूट्यूब पे भी कोई डिटेल नहीं, ये सारी चीज़ें कोई हेल्प करने के लिए भाई,
कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ सीखने को मिली, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सीख रहे हैं, होगा अच्छा।